Assalamualaikum students, welcome to HDMES Boys English Medium Primary School Standard 7 Subject Science and here your science teacher Sayyid Gulab Shah। बॉयज़ फर्स्ट वीडियो में हमने फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ा। मैंने आप लोगों को बताया था किस टाइप के फैब्रिक होते हैं, प्लस ये भी बताया था कि फ़ाइबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, वूल के बारे में हम लोग सीख रहे थे। अब वूल जो होता है वो बनता कैसे है, यानी हमने ये तो देखा हमें शीप, कैमल, कुछ टाइप की गोट्स होती है वो, और याक, इसमें से हमें वूल मिलता है। पर कैसे मिलता है, डायरेक्ट हम उसके हेयर थोड़ी यूज़ कर लेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती किस तरीके से है वो आज हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, यानी प्रोसेस सीखने वाले हैं हम लोग फाइबर्स में से वूल बनेगा कैसे। द वूल विच इज़ यूज फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वेविंग शॉल्स इज़ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ये कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं आप लोगों को। यहाँ पे इस तरीके से क्या बनता है, वूल बनता है, हम लोग वो आज सीखने वाले हैं। ठीक है, जो हम लोग नीटिंग करते हैं, स्वेटर बनाते हैं या वेविंग करके शॉल बनती है, तो वो किस तरीके से बनती है वो हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट स्टेप को बोलेंगे शेयरिंग। क्या बोलेंगे, शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होगा कि जो भी शीप वगैरह होती है उसके जो हेयर होते हैं उसको रिमूव करने को बोलेंगे शेयरिंग। ठीक है, द फ्लीश ऑफ द शीप along with thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. Machines similar to those used by barber are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. कौन से वेदर में रिमूव किया जाता है शीप के हेयर? हॉट वेदर में। जो अगर हम लोग विंटर में ऐसे रिमूव कर दे तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते विंटर के सामने, क्योंकि उनको ये जो है उनका टेम्परेचर जो होता है शीप का वो हॉट होता है, और वो किस तरीके से वार्म रहती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा थिक लेयर होता है हेयर का, जैसे कि हमने पढ़ा है आगे। बट इफ़ वी कट देयर हेयर इन विंटर दे कांट सर्वाइव, वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ये काम कब करते हैं, हॉट वेदर में करते हैं। और किस मशीन कौन सा यूज़ होता है, जो बार्बर लोग यूज़ करते हैं आप लोगों के हेयर रिमूव करने के लिए। हेड पर हम लोग बोलते हैं ज़ीरो मशीन घुमा दिया, लाइक पूरा हम लोगों का क्या कर देते हैं, पूरा हम लोगों का क्या होता है, हेड पे से सारे हेयर जो होते हैं वो रिमूव कर देते हैं। तो वही जो है मशीन ये जो शीप के लिए भी यूज़ होता है, और इसको बोलेंगे शेयरिंग करना। ठीक है, दिस अनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव हेयर, यानी प्रोटेक्टिव हेयर कोट जो होता है उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते विंटर में। इसलिए ये काम हम लोग कब करते हैं, हॉट वेदर में। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर, वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। अब ये जो है वो जो हम लोगों को वुलन फाइबर तो मिल गया, यानी जो वूल जिसमें से बनने वाला है वो फाइबर हमको मिल गया। ठीक है, फाइबर मिला है, हाँ, फैब्रिक नहीं मिला है। अब आगे प्रोसेस होगी। ठीक है, शेयरिंग फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, शेयरिंग। अब आगे क्या होगा, उसमें प्रोसेस होगी और हमको क्या बोलेगा, मिलेगा वुलन यार्न। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, शेयरिंग जो है उससे शीप को हर्ट नहीं होता। जैसे कि आप लोग हेयर कट करवाते हो और जब जीरो मशीन घूमता है, या फिर आपके डैडी जो है वो बियर्ड बनाते हैं और जो मशीन घुमाते हैं तो उससे उनको कट नहीं लग जाता, या उनकी दाढ़ी जो है या बियर्ड जो है वो कट नहीं हो जाती है, उनको ब्लडिंग स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज कि वो हर्ट नहीं करता है, इस तरीके से घुमाया जाता है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, शेयरिंग। ओके, चलो अब शेयरिंग तो हो गया, हमने हेयर सारे निकाल लिए उसके। अब क्या होगा, अब आगे की प्रोसेस क्या है, स्टेप 2 में क्या करेंगे,
स्कोरिंग मतलब आप लोगों को पता है कि शिप जो है वो इधर उधर घूमती रहती है, कहीं पर भी बैठ जाती है, या उसमें छोटे छोटे जो है वो इंसेक्ट हो जाते हैं कभी कभी, तो अब उसको साफ़ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए वो जो प्रोसेस होती है जिसमें क्लीन किया जाता है उनका पूरा हेयर जो निकाला है वो, उसको बोलेंगे स्कोरिंग। ये हमारा सेकेंड स्टेप है, ठीक है। स्कोरिंग, the sheared skin with hair is truly washed into tanks to remove ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। ये सारी चीज़ें निकालने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, बड़े से टैंक में वो सारा हेयर नाक दिया जाता है और उसको वॉश किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। नाउ डेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन। आजकल ये सारा काम मशीन ही कर देती है, यानी मशीन ही वॉश कर देती है। पहले इस तरीके से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा है, स्कोरिंग कर रहे हैं, यानी बड़े से टैंक में डाल के उसको खूब हिला के ने क्या कर रहे हैं? साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये शेयरिंग हो रहा है, यानी कट हो रहा है उसका हेयर, ठीक है। दोनों प्रोसेस हमने समझ ली। अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में होता है सॉर्टिंग। अब ये सॉर्टिंग क्या है, चलो हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब हम लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों का हेयर जो होता है उसका सबका टेक्सचर अलग अलग होता है। कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना इसके हेयर तो कितने ज़्यादा अच्छे। उसी तरीके से हम लोगों ने आगे क्या देखा? सिलेक्टिव ब्रीड। सिलेक्टिव ब्रीड यानी जिस तरीके का हमको वूल चाहिए उस तरीके से हम लोग ब्रीड करते हैं शीप का, ठीक है। तो उसी तरीके से ब्रीड करवाते शीप का। तो ये जो शीप है उसका जो टेक्सचर होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ टेक्सचर अच्छा होता है, कुछ ख़राब होता है, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं। तो उस तरीके से फिर शॉर्टिंग हो गया, उस स्कोरिंग हो गया। उसके बाद हम शॉर्टिंग के लिए फैक्ट्रीज़, ये सारा वूल क्लीन करने के बाद वूल फाइबर हम लोग कहाँ पे बेचते हैं? फैक्ट्री में बेचते हैं, जहाँ पे उसको टेक्सचर के हिसाब से सेपरेट किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। उसमें से स्मॉल टेक्सचर अलग करेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग टेक्सचर अलग करेंगे। इस तरीके से ये काम होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स। यानी आप लोगों ने देखा होगा कभी, हमारा स्वेटर जो होता है हम पहन करते हैं तो उसके बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा वूल निकलने लगता है, तो हम उसको दूर कर देते हैं, हाथ से निकाल के ऐसे फेंक देते हैं। लाइक जब हम पहनेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऐसे निकलने लगता है। उसको बोलते हैं ना हम लोग, लाइक बर जो जिसको बोलेंगे, बर आर पिक आउट फ्रॉम द हेयर। जो छोटे छोटे बर्ड निकलने लगते हैं अपने आप ही, उसको क्या कर देते हैं? यहाँ निकाल दिया जाता है, यानी दूर कर दिया जाता है ये प्रोसेस के अंदर। दिस आर द सेम बर। ये कौन से बर है? जो हमारे स्वेटर में हम लोगों को दिखाई देते हैं। अपीयर्स ऑन योर स्वेटर में कभी कभी दिखते हैं, हम लोग ज़्यादा पहन करते तो वूल निकलने लगता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राई। यहाँ पे जो फाइबर है उसको वापस से धुला जाता है, स्कोरिंग किया जाता है, वापस से अच्छा बनाया जाता है और फिर ड्राई किया जाता है, यानी सुखाया जाता है। दिस इज़ अ वूल रेडी टू बी ड्रॉ इनटू फाइबर्स। अब ये वूल जो है वो रेडी हो गया है फाइबर्स, ड्रॉ इनटू फाइबर्स, यानी ये जो वूल है वो रेडी हो गया है पूरा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फाइबर कैन बी डाई इन वेरियस कलर्स। अब उसको डाई किया जाएगा। हम लोग ये जो शीप का वूल होता है वो तो वाइट कलर का ही होता है, जैसे ऑफ वाइट हम लोग को पता है। पर हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं वो तो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, और सॉल्स जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है। तो वो कैसे प्रोसेस होती है? तो वूल जो है उसको डाई किया जाता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स उसको दिए जाते हैं। एज द नेशनल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। ब्लैक, ब्राउन और वाइट होता है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग उसमें कलर जो है वो डाई करते हैं, तो उसमें थोड़े थोड़े अच्छे कलर्स हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? द फाइबर आर स्ट्रेटन, कॉम एंड रोल इनटू यार्न। अब जो है वो क्या है कि कुछ फाइबर्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ फाइबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे काम नहीं आ सकते। तो उस तरीके से अब उसको क्या किया जाता है? यार्न बनाया जाता है, यानी जो हम लोगों को मिलता है मार्केट के अंदर उस तरीके से उसको तब्दील किया जाता है डाई करने के बाद। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टन फाइबर आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। यानी जो लॉन्गर फाइबर है
वो लॉन्ग फाइबर को किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? स्वेटर बनाने के लिए। और जो छोटे छोटे फाइबर्स है मिले हैं हम लोगों को, वूल जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, शीप के हेयर एक जैसे नहीं होते, कुछ लॉन्ग होते हैं कुछ शॉर्ट होते हैं, तो लॉन्ग जो है वो स्वेटर बनेगा, और जो छोटे छोटे हैं उसके लिए वेविंग के लिए जाएंगे वो लोग, और उसमें से दूसरे कपड़े जो है वो बनने वाले हैं। देखो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे दिखाई हुई है। शेयरिंग हुआ, स्कोरिंग यानी ये लोग क्या करते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ये स्कोरिंग देखो यहाँ पे मशीन से हो रहा है, मशीन से हो रहा है, लाइक उसको डाल दिया है, अब वो मशीन उसको क्लीन कर रही है, डर्ट उधर जा रहा है, और ये जो सही अच्छा वाला जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और रोलिंग इनटू यान, अब ये क्या बन रहा है, यान बन रहा है। ठीक है, तो हम एक बार फटाफट प्रोसेस वापस देख लेते हैं। शेयरिंग हो गया हमारा, स्कोरिंग यानी क्लीन होता है, सॉर्टिंग यानी अलग अलग डिफरेंट फैक्ट्री में भेजते हो और उसके टेक्सचर के हिसाब से उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और फिर जो बॉल रह जाते हैं उसमें से उसको अलग किया जाता है। यहाँ पे वापस उसको क्लीन करते हो और ड्राई करते हैं, उसके बाद डाइंग होता है, एंड देन हमारा यान बन के रेडी हो जाता है। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में पूछाता है पूरा प्रोसेस, तो आपको ये लर्न करके रखना है। अब यहाँ पे ये तो फिनिश हो गया हमारा। ओके, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है किस तरीके से करना रहता है। तो ये हमारी प्रोसेस यहाँ पे फिनिश होती है, और आगे के वीडियो में हम लोग सिल्क के बारे में सीखेंगे। तो ये प्रोसेस जो है उसमें पहले क्या होगा, शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिर रोलिंग, डाइंग, डाइंग एंड फिर रोलिंग। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिल्क वाला सीखने वाले हैं। और आपको 2 एक्टिविटीज़ मैंने बताई है, वो आप लोगों को करनी है, एक्टिविटी नंबर 3.2 एंड एक्टिविटी नंबर 3.3। अल्लाह हाफिज़।